मुंबई से मस्कट और मस्कट से लंदन का एयरपोर्ट व्लॉग तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगी, जाकर देखिए। और अब आगे व्हाट्स अप गाइज, इट्स आवर डे 1 एंड आज हम हैं ग्रीनिच पार्क में, जो कि बहुत ही ग्रीन है। एंड देखिए पीछे बच्चे खेलते हुए। It's summer time and everybody is loving going to the parks and there are many kids and everybody playing here. असली मज़ा मुझे शो पता चला कि पार्क का मतलब क्या होता है यहाँ पे आके। मतलब लिटरली पीपल आर आउट वॉकिंग, डॉग वॉक के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं पार्क में। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ दैट आई कैन से, दैट की ग्रीन एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये देखो आप लोग कितना ग्रीन है। दिस इज़ See, there are small छोटे flowers also. फ्लावर्स छोटे जो हम कास्ट प्लेटो की बात करते हैं वो यहाँ पे है। देख लो गाइस, लुक एट दिस ट्री, हाउ बिग द ट्री इज, लाइक इतनी सारी ट्रीज। एंड जस्ट यहाँ से व्यू देखो, एंड तक आप देखोगे, इसके पीछे इसके आगे जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाती है शंकर, वहाँ Especially I love the skies. It's Yes. so nice and blue and dramatic. यहाँ के बादलों को बहुत अच्छे से ड्रामा करना आता है। सो Okay. ये है ग्रीनिच पार्क और हम थोड़ी देर में रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी जाने वाले हैं, कटी सार्क भी जाने वाले हैं। दिस इज़ आवर डे 1 प्लान। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लंदन तो पहुंच चुके थे और हम हमारे दोस्तों के घर में रह रहे थे जो ग्रीनिच में ही रहते हैं। तो हमने सोचा कि चलो ग्रीनिच घूम के आते हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उसी दिन हमने अपना लंदन पास की शुरुआत कर ली और हम चलते चलते इतनी दूर पहुंच गए कि हमारी टांगें दर्द होने लग गई थी। कीपिंग दैट असाइड, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस दैट वी सॉ was these gardens, these blue skies and these hidden gems which were there inside the Greenwich Park. एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखी, जो कि ये है पेड़। ये पेड़ मेरे से 6 टाइम बड़ा था। अगर मैं उसको अपने गले लगने की बात करूं तो मेरे को लगता है मेरे जैसे 6 लोग मुझे लगेंगे। बट truly exceptional garden. I think the walk was beautiful. One of the most romantic things I can think of to spend the day with my love. I could see Shoki the most happiest that day because हमारा day 1 बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि जैसे ही हम गार्डन में आए वहाँ पे फ्लावर्स दिखे, ब्लू स्काइज दिखे और सारी ग्रीनरी दिखी, जो कि शोकी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पार्क के बाद हम गए रॉयल ऑब्जर्वेटरी और वहाँ पर हमने बहुत ही सुंदर नज़ारे देखे। एंड आई वॉज ऑब्वियसली इन लव विथ ऑल ऑफ दीज ओल्ड आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स। एंड देन वी मेड हिस्ट्री बाय गोइंग टू द प्राइम मेरिडियन। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ टाइम गाइज। वी वर बोथ टुगेदर हियर एंड आई वॉज सो हैप्पी टू हैव दिस मोमेंट विथ करण। हम चलते रहे, बहुत ही सुंदर म्यूरल्स देखे हमने, स्टेन ग्लास पेंटिंग्स वर अमेजिंग इन द म्यूज़ियम। रियली फेल्ट लाइक कि मैं किसी विक्टोरियन एरा में आ चुकी हूँ। आई वॉज मिसिंग कि अगर मेरे पास कोई एक बड़ी सी सुंदर सी ड्रेस होती, लाइक वन ऑफ दोज प्रिंसेसेस, तो कितना मज़ा आता। के बाद हम पहुँचे नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम, जहाँ पे हमने हमारा लंदन पास एक्टिवेट कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। लंदन पास एक्चुअली एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जिसकी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लंदन पास आप इस्तेमाल कर सकते हैं लंदन की सबसे टॉप चीज़ें देखने के लिए, विच कम्स इन 3 days, 5 days एंड 7 days वैलिडिटी। एक हमारी जो गलती हुई थी कि हमने मिड ऑफ द डे में एक्टिवेट कर दिया था और हमको सिर्फ 2.5 days मिले थे ये सारी बेहतरीन चीज़ें देखने के लिए। पास ख़रीदने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 169 ब्रिटिश पाउंड्स का पेमेंट करना पड़ता है, जिसकी वैलिडिटी 3 दिन के लिए होती है। लंदन के बेस्ट अट्रैक्शंस आप 0 कॉस्ट में देख सकते हो। अब ये लड़की जो है बोलती है बुआ भूखा मारेगी। मैं बोला दिमाग बहुत जोर से भूख लगी है और दिमाग में भूख चढ़ गई है मेरे। बोलती है बुआ भूखा मारेगी। बुआ कहाँ से आएगी? मैंने बोला बुआ भूखा मारेगी। इट्स एन इनसाइड जोक गाइस, आपको समझ में नहीं आएगा, बस इतना समझ लो दोनों को बहुत भूख लगी है और हम कुछ तो बड़बड़ा रहे हैं। चल के जान निकल गई है। कुछ तो बड़बड़ा रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं अभी, हमको कुछ भी चलेगा, खाना दे दो। खाना दे दो।
एंड द फूड इज़ सो एक्सपेंसिव गाइज, कैन यू बिलीव इट। ये इतना सैड सा लुकिंग खाना हमें 1800 रुपये में मिला, पेट भी नहीं भरा और मैं बहुत सड़ गई। मूड ख़राब हो गया था, भूख लगी हुई थी अभी भी, लेकिन फिर भी दिन ख़त्म नहीं हुआ था तो हम पहुंच गए क्वींस हाउस, क्योंकि ये दूसरा अट्रैक्शन था जो हमें देखना था। ये है क्वीन की अरमांडा पोर्ट्रेट, जो काफ़ी पिक्चरों में हमने देखी है, काफ़ी हिस्ट्री बुक्स में भी हमने देखी है। और हमने पूरा क्वींस हाउस एक्सप्लोर किया, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स थी। देखने में तो सब कुछ बड़ा मज़ेदार था, लेकिन सब कुछ बहुत ही दूर दूर था। हम चलते ही रहे। ये था क्वींस हाउस का मेन लिविंग रूम। लुक एट द टाइल्स गाइस, मुझे तो मज़ा ही आ गया। मैंने करण को बोला मुझे भी ऐसा लिविंग रूम चाहिए एक दिन। और ये स्पाइरल स्टेयरकेस बहुत ही सही था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे थे, हमने सोचा हम भी खिंचा लेते हैं। चलते चलते हम पहुंचे रॉयल नेवी कॉलेज, पेंटेड हॉल और कटी सार्क, जो कि बंद हो चुके थे। लंदन में आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा कि 4 से 5 बजे के बीच में सारी चीज़ें बंद हो जाती है। और ये है बहुत ही शानदार कटी सार्क शिप, बहुत ही बड़ी, जो कि हमने बाहर से ही देखी। और इसका व्यू इतना सुंदर था कि आप रिवर थेम्स पूरी देख सकते हैं। यहाँ से आप पूरे लंदन घूम सकते हैं, यहाँ से आपको क्रूजेज़ मिलेगी। तो दोस्तों, आज का दिन ख़त्म हो चुका है और ये दिन ख़त्म हो रहा है रिवर थेम्स के पास। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया टेमटा ओके ख़त्म हुआ है। यस, आज का दिन ख़त्म हो चुका है। तो हमने रॉयल ऑब्जर्वेटरी, क्वींस पैलेस, हमने एक बहुत ही क्या था, अरमांडा क्वीन पोर्ट्रेट, वो देखा। जो मैंने सोचा कि इतना मोटा क्यों बनाया वो क्वीन को, क्वीन एलिजाबेथ। हाँ मतलब क्वीन, उनका फैब्रिक ऐसा होता था, ऐसे बड़ी उनकी कॉलर होती थी। अच्छा, फिर हम गए मैरीटाइम म्यूजियम, जो बहुत ही पका हमको। बट हाँ, अगर जिसको बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें पढ़नी हो मैरीटाइम के बारे में, बिकॉज बोट्स जैसे मतलब पूरा ट्रेडिंग किया, सब कुछ किया लंदन में, उन्होंने जो रूल किया वर्ल्ड को, वो कैसे किया, क्या हुआ, एवरीथिंग हिस्टोरिक। इट वाज ब्यूटीफुल। वी हैड आवर ओन टाइम, बट देन वी गॉट अ लिटिल बोर्ड कि यार नहीं, इससे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाएगी। ऐसा लग रहा था मैं स्कूल में वापस जा रहा हूँ। और आई थिंक आज हम लोगों का जेट लैग है, इसलिए हम थोड़े से ऐसे सोतले भी हो रहे हैं और रोतले और सोतले हो रहे हैं। सो दैट इज़ डे, बट येस, इट वाज अ गुड डे। नाउ वी विल बी गोइंग टू डे 2। आज के शाम होगी, अब मेरे ख्याल से तकरीबन 5-6 बज रही है और यहाँ पे 5 बजे सारी चीज़ें बंद हो जाती है। और दोस्तों, सो रिमेंबर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग दैट 5 o'clock एवरीथिंग शट्स, and if you are visiting few places then 4:15 is the last entry time। हम लोग एक और म्यूजियम में जाने की सोच रहे थे, द पेंटेड हॉल। सो मत उठो तो वो उन्होंने मना कर कॉफी दिया। पिला दो तो मैं उठ जाऊँ। चलो कॉफ़ी पीते हैं, ये ख़त्म करते हैं और अभी कॉफ़ी पीते हैं। फिर हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि लंच बहुत ही खराब था। हाँ, और यहाँ पे खाना बहुत महंगा है दोस्तों। यस, खाना बहुत ही महंगा है, तो प्लान योर मील्स। और बहुत ही ड्राई मिलता है और नमक तो होता ही नहीं है। खाना ऐसे ही बनता है, नो सॉल्ट और लेस सॉल्ट। तो प्लीज़ डू रिमेंबर, अगर नमक साथ में कैरी करना तो नमक सूंघ लो दोस्तों। सस्ते नशे, नमक सूंघ लो। बाय। बट ये नज़ारे इतने सुंदर थे कि हमें जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो हम कॉफ़ी देखने गए, पीछे एक दुकान थी, लेकिन वो भी गेस व्हाट, बंद हो चुकी थी। तो हमें कॉफ़ी भी नहीं मिली, इसलिए हम दोनों ने बस एक दूसरे के कंधे पे सर रख के और नज़ारे देखे। ओके गाइस, डोंट हैप्पी बर्थडे अंडी बंडी शंडी, हमको लग रही ठंडी। ओके, मौसम बदल चुका है। कल था सनी डे और आज हुआ है ओवरकास्ट। ओके, और आज बारिश पड़ने की संभावना है। 14 डिग्री है और मेरा हो चुका है नाक बंद। ओके, हम अब आज जा रहे हैं लंदन ब्रिज और टावर ऑफ लंदन। वहाँ पे जाके देखेंगे कितने हल्ला करते हैं और हम क्या क्या बकचोदी करते हैं। सॉरी, पार्डन मी, बट और देखिए हमारे पीछे ये सूखे हुए चेरी ब्लॉसम के ट्रीज हैं जो बहुत ही लाल हो चुके हैं। चेरी ब्लॉसम कलर ऑफ बर्गंडी हो चुके हैं। यस, आपको और दिखते जाएंगे। दिस इज द पाथवे दैट वी गाइज आर गोइंग टू टेक अ बस नाउ एंड देन गोइंग टू ग्रीनविच पियर। इज इट पियर? बोट पकड़ते हैं जहाँ से लोग पियर। ओके गाइस, मुझे सर्दी लग रही थी, लेकिन मैं ऊबर क्रूज में बाहर बैठ के हवा खा रहा था।
दोस्तों, जब आप लंदन पास खरीदते हो तो आपको एक दिन के लिए ऊबर क्रूजेस फ्री मिलती है। आप अपना सारा कम्यूट एक दिन के लिए ऊबर क्रूज में फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। बेसिकली ऊबर बोट में मज़ा तो बहुत आता है दोस्तों, लेकिन 14 से 12 डिग्री में बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन हमारे करण की एनर्जी तो डाउन होती ही नहीं है किसी भी हालत में। नाक बंद थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी, बट आई वॉज सो अप्रिशिएटिव। ही वॉज नॉट एट ऑल क्रैंकी, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज इन्जॉइंग एवरीथिंग। वी टुक द ऊबर बोट फ्रॉम ग्रेनिच पैर और फिर आप देख सकते हैं हम पहुंच गए लंदन ब्रिज। और हमें पहुंचने में सबसे कम टाइम लगा। इट वाज आई थिंक लेस देन 25 minutes because we could avoid all the traffic on the road and we didn't have to take any underground or overground metros. टावर ऑफ लंदन पहुंचने के बाद बेसिकली हमें ये समझ में आया कि इट वाज़ अ प्रिजन। यहाँ पर लोगों को पकड़ के रखा जाता था और काफ़ी सारे बड़े बड़े हस्तियाँ जिनका नाम हमें याद नहीं है हिस्ट्री में से, वो यहाँ पर कैद थे। आई थिंक वन ऑफ द क्वींस वाज आल्सो लॉक्ड अप हियर। सो यू कैन सी देयर आर लाइक दिस dungeons sort of rooms also, and at the same time there are some beautifully preserved old bedrooms in this building. बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें थी अंदर, लेकिन ये सिर्फ एक 1/4 भी नहीं 1/10 पार्ट था टावर ऑफ लंदन का। तो हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने निकल गए मैप्स के थ्रू। दिस लुक्स सो मच लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स। ऐसा लग रहा है यहाँ पे खड़े होके हम आर्मीज कमांड कर सकते हैं, लेकिन सामने वीवर। किसी ज़माने में यहाँ से अटैक हुआ होगा। लिखा पड़ रहा है लुक आउट फॉर अटैकर, एनिमीज एरोस फ्रॉम आउटसाइड द कैसल कुड हिट यू हियर। अबे वीवर्क से हिट कौन करेगा? ये देखो वीवर्क को अटैक करता हुआ सोल्जर। This was the beautiful cathedral inside the tower, and I think I love all the cathedrals that I saw in London. तो ये है वो बिल्डिंग जहाँ पर क्वीन के सारे जूल्स, सारे गहने जेवरात डिस्प्ले पे लगाए गए हैं। ऑब्वियसली असली नहीं, नकली। और यहीं पे हमें कोहिनूर भी देखने को मिला जो हमारे इंडिया का है। This was a very small hourly guard changing ceremony outside the crown jewels. और फिर हमें मिले गेम ऑफ थ्रोन्स के मुश्तंडे कौवे, रेवंस, नॉट कौवे, रेवंस। फिर हम गए लंदन ब्रिज। द बेस्ट पार्ट वॉज कि हमारे पास लंदन पास था, तो लंदन पास के लिए लाइन भी अलग होती है, आपको वेट भी नहीं करना और आपको प्रायोरिटी पे एंट्री मिल जाती है। लेकिन एंट्री के बाद जितना चलना पड़ता है उसके लिए कोई तुम्हें वार्न नहीं करता। बट द व्यू वॉज वर्थ इट। लुक एट दिस। वहाँ पे और लोगों को देख के हमने बहुत कोशिश की इन्फ्लुएंसर टाइप फ़ोटो खिंचाने की, लेकिन बुरी तरह से नाकामयाब रहे। यो गाइस, गुड आफ्टरनून। हम आ चुके हैं लंदन के पार्लियामेंट हाउस में। हमारे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हो, और हाँ, यहाँ पे बहुत ही वहाँ पे लंदन आए हैं, बिग बेन है। हम ये है बिग बेन और ये है पूरा पार्लियामेंट का बिल्डिंग। और ये है वेस्टमिंस्टर एबी की बिल्डिंग। हम आ चुके हैं, वेलकम टू वेस्टमिंस्टर एबी। और ये है शोखी।
वेस्टमिंस्टर एबी में हमें कुछ 1 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा, इवन दो हमारे पास लंदन पास था. वी कुड सेव द मनी बट नॉट द टाइम. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गाइज आर प्लानिंग, प्लीज़ डू अ प्री बुकिंग ऑनलाइन. इनकी वेबसाइट पे फ्री में बुकिंग हो जाएगी आपकी लंदन पास के थ्रू, लेकिन अगर वो होगी आपके पास तो आप आसानी से एंट्री ले सकते हैं. दिस इज़ द कोरोनेशन चेयर गाइस. सारे किंग्स और क्वींस का कोरोनेशन यहाँ पर हुआ है. अंदर जाते हैं तो आपको एक ऑडियो गाइड दी जाती है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप, सेक्शन बाय सेक्शन सारी हिस्ट्री बताई जाती है कि किस जगह पर क्या है. सो दीज वर ऑल द टूम्स ऑफ ओल्ड kings and their sons and their heirs. Basically this whole Westminster Abbey is 90% old tombs of various kings and queens और उनके रिश्तेदार. बहुत सारे फेमस राइटर्स लाइक चार्ल्स डिकेंस, कीट्स, शेक्सपियर, इन सारे राइटर्स के भी टूम्स हैं यहाँ पर. एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दिस. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर शायद हैरी पॉटर की शूट हुई होगी बिकॉज दिस लुक्ड एक्सट्रीमली फेमिलियर. जैसे ही हम बाहर आए तो हमको नारे लगाने की आवाज़ें आना शुरू हुई. जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि बहुत सारे पॉलिटिकल हस्तियां जो हैं उनके पुतले हैं. मैंने गांधी जी को भी देखा जो सामने खड़े हैं, और ये रहा धरना, और उसके सामने है बिग बेन. और हम चलते चलते बिग बेन के पास में पहुँचे, लेकिन हम ऊपर नहीं गए क्योंकि इसमें 300 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है. नहीं पता था कि लंदन में भी साइकिल रिक्शा होते हैं. यहाँ पे तो एक से एक बढ़कर साइकिल रिक्शा थे. मेरा दिल का है वल्ला, धड़कन का है. लंदन आई में भी ओवर 1.5 आवर्स की वेटिंग थी, तो हमने दूर से देखा, खुश हो गए. करण की बैटरी डाउन होना चालू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ही वॉज स्वीट इनफ टू टेक मी टू शेक्सपियर्स ग्लोब, जहाँ पर हमने कोई शो की बुकिंग नहीं की थी. उस दिन कोई शो हो नहीं रहा था, तो हमने वहाँ पर थोड़े से और फ़ोटो खिंचाए और गए बरो मार्केट. बरो मार्केट वॉज अ ड्रीम लैंड फॉर मी. क्या खाना, क्या इंग्रेडिएंट्स, इट वॉज सो फन. मैं वीडियोज़ निकालना ही भूल गई. सो दिस इज़ ऑल आई हैव फ्रॉम बरो मार्केट. देन वी वेंट टू सदर्क चर्च. इसी चर्च के बैकयार्ड में शेक्सपियर बैठकर अपनी कहानियाँ लिखता रहता था, तो मैं भी उसके साइड में बैठ के उसे अपनी कहानियाँ सुनाने लगी. हम दोनों बड़े मज़े से बातें करी और फिर हम आगे बढ़ गए वापस ग्रेनिच जाने के लिए. क्योंकि हम जल्दी फ्री हो गए थे और हमारा कम्यूट टाइम भी नहीं लग रहा था, हमने डिसाइड किया हम अपने प्यारे दोस्तों के साथ बियर पियेंगे. ये रहे हमारे ग्लो करते हुए 2 प्यारे दोस्त जिनके घर पे हम रुके हैं. 1 2 3 go. No, not a boomerang. Thank you for hosting us in London. Cheers. See you in part 2 of the vlog because these are just 2 days. It was a 18-day long trip. Thank you for watching guys. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.